चलिए नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का हिस्ट्री सेमेस्टर 4। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है। इससे पहले मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं, वो सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। आज मैं उन टॉपिकों को बताना चाहता हूं जो मुझसे छूट गया है। ठीक है, उन सारे टॉपिकों को मैं कवर करने वाला हूं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। आपके प्रश्न में शायद 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में उसको रखिएगा। तो जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका आता है 2 नंबर या 3 नंबर के, उसमें पूछे जाने की संभावना है। रॉलेट एक्ट क्या है? ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, एक जनसभा हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जिसका नाम है जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, यह है जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कई लोगों को जलियांवाला बाग है उसमें गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हो गया। रॉलेट एक्ट के बारे में जान लीजिए। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ठीक है, इसी के विरोध में जो जलियांवाला जो बाग है उसमें एक जनसभा बुलाई गई थी। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून, बिना दलील बिना अपील के ही गिरफ्तार, किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में भर दिया जाता था, इसीलिए इसे काला कानून के नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट। ये 2 प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लाहौर षड्यंत्र केस, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है कोमागाटा मारू। ठीक है, कोमागाटा मारू ये कनाडा से संबंधित है। ठीक है, कनाडा जो है भारतीयों को आने को मना करता है। इसके उपरांत भारतीय जो है एक जापानी जहाज को उधार में लेता है, यानी कि किराए में लेता है, जिसका नाम था कोमागाटा मारू। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है, इसको डिटेल से पढ़ लिया। जिसका बुक नहीं है, सुनिए मेरा बात, आपका तो बुक होगा क्योंकि आप क्लास 12 की सेमेस्टर 4 यानी फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, जिन्होंने तैयारी सही से नहीं किया है, अगर आप तैयारी किए हैं फिर भी इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न आता है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भारत में आर्थिक प्रभाव हुए, ठीक है, वो क्या था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला था। ठीक है, इस युद्ध के होने के बाद भारत में आर्थिक प्रभाव जो पड़ा उसके बारे में आपको लिखना है। आप जानते हैं किसी भी युद्ध या लड़ाई झगड़ा करने के बाद, या हमारे देश में या किसी भी देश में युद्ध होने के बाद उसका परिणाम क्या होता है? आपको पता है कि आर्थिक स्थिति से वह देश पूर्ण रूप से कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो भारत में भी कुछ तरह के आर्थिक प्रभाव पड़े थे। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में जितने भी सेना है, मतलब उस टाइम पे जिस समय प्रथम विश्व युद्ध, उस समय सारा सेना का जो भी खर्चा है वो भारत के द्वारा ही लगभग उठाए जा रहे थे। तो खैर आप इन चीजों को देख लीजिएगा एक बार। प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर जो आर्थिक प्रभाव पड़े क्या क्या है? बढ़ते हुए सैन्य खर्च, वित्त प्रभाव में आ गया, बढ़ते हुए सैन्य खर्च हो जाएंगे, करों में वृद्धि, ऋण का बढ़ना। उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा। ठीक है, नवीन उद्योग की स्थापना, मूल्य में वृद्धि, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव में विदेशी व्यापार में बदलाव, निर्यात में वृद्धि, विदेशी पूंजी में कमी। कृषि पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो कृषि संकट, कृषि मूल्य में वृद्धि, कर्ज का बोझ। ठीक है, ये कई सारे हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गांधी जी से संबंधित जितने भी मूवमेंट है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा।
ठीक है, गांधी जी से संबंधित। ठीक है, तो गांधी जी से संबंधित सत्याग्रह और पहला जो है चंपारण सत्याग्रह, यही इनका प्रथम आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूर्वी चंपारण जिला बिहार में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। चंपारण सत्याग्रह को एक बार डिटेल से रीडिंग मार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, पूरे भूमि का जो क्षेत्र था उसका 3/भाग यानी 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, इसी पर आधारित था ये वाला चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, आंदोलन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार रीडिंग मानिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है गांधी जी से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, शॉर्ट में भी, यानी कि 2 नंबर भी पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे अहमदाबाद सत्याग्रह, ये सब शॉर्ट में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह के कारण ये सब थोड़ा एक बार रीडिंग देके बढ़िया से। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। असहयोग आंदोलन क्या है और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के कारण यानी कि असहयोग आंदोलन को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और याद रहे कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया। ठीक है, तो देखिएगा 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था। ठीक है, 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, तो उसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। और यहां से 2 नंबर का एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि चौरी चौरा कांड क्या है। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड भी जान लीजिएगा, 4 फरवरी 1922। ठीक है, देख लीजिएगा चौरी चौरा कांड, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा डिटेल से अंदर से प्रश्नों को उठा लिया जाता है। ठीक है, गांधी जी के जितने भी आंदोलन है उनको अच्छे से देख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी देख लीजिएगा। देखिए 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं इरविन गांधी इरविन समझौता क्या है। ठीक है, 5 मार्च 1931 वाला जो एक सिग्नेचर किया गया था उसे ही भारतीय गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये वाला एक तो देख लीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण क्या थे। ठीक है, ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा। गांधी जी से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, एक या 2 प्रश्न तो जरूर रहेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में टिप्पणी लिखने को आ सकता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज और उनका जो एक आजाद हिंद फौज क्यों असफल हो गया उसके बारे में भी जान लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के असफलता के क्या कारण थे। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना इधर। हाँ, भारत में नौसेना विद्रोह, ठीक है, नेवी वाला यानी कि नौसेना विद्रोह वाला, ठीक है, नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नौसेना विद्रोह। उसके बाद कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रावधान थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि गांधी जी माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना देश के दो भागों में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया माउंटबेटन योजना, ठीक है। और इधर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत में जो है संविधान निर्माण, संविधान निर्माण के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़िएगा, संविधान निर्माण, भारतीय संविधान निर्माण, ठीक है। उसके बाद देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में जो बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, ठीक है, और इसी के प्रमुख न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद पीटर्स इंडिया एक्ट, इसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा भारत भी संविधान का निर्माण में, और कुछ इधर नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना है भारतीय संविधान सभा का मान, बस। उसके बाद देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत संविधान के मौलिक विशेषताएं, और ये वाला जरूर देखिएगा, उद्देशिका इंपॉर्टेंट है, उद्देशिका संविधान की आत्मा, इसको देख लीजिएगा, संविधान की आत्मा कौन है, उद्देशिका, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार क्या क्या है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है भारत संविधान का मौलिक विशेषताएं, थोड़ा सा मौलिक अधिकार देख लीजिएगा, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पंचवर्षीय योजना, भारत में गरीबी को हटाने के लिए प्रत्येक 5 साल में एक योजना बनाया गया, जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। पूरा पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेना है, पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे नेहरू और गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है,
नेहरू और गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य एक बार देख लीजिएगा। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। बस गुट निरपेक्ष आंदोलन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। दो नंबर भी पूछा जा सकता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। उसके बाद देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध की जो पृष्ठ यानी कि पीछे की जो कहानी है वो क्या थी। ठीक है, और दो नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा ऑपरेशन सर्च लाइट और नरसंहार क्या है। ऑपरेशन सर्च लाइट क्या है? ऑपरेशन सर्च लाइट उसको बोलते हैं जब पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत जो है पूरे पूर्वी पाकिस्तान यानी कि उस समय के बांग्लादेश में विद्रोह को दबाने के लिए व्यापक जो है सैन्य कार्रवाई किए। वहां के लोगों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, गांव को जला दिया गया। ठीक है, जिसे हम लोग ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, क्यों? 1971 में जो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था बांग्लादेश नामक एक देश बनाने के लिए, यानी कि पाकिस्तान था पूर्वी पाकिस्तान, किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को। तो पूर्वी पाकिस्तान क्या था कि बांग्ला भाषा के लोग थे। ठीक है, तो भाषाई आधार पर और पाकिस्तान के द्वारा उन पर कई तरह के अत्याचार किए जाते थे। तो वो लोग जो है पाकिस्तान से अलग होकर के अपना एक देश बांग्लादेश बनाना चाहते थे, और भारत की सहायता से 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है और बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है, तो बांग्लादेश इसी इसी 1971 में वहां के जो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान के विरुद्ध। अब पाकिस्तान ने उस विद्रोह को दमन करने के लिए वहां पर सेना उतार दी, और सेना ने जो तांडव किया, जो अत्याचार किया, वहां के लोगों को गोलियों से भून दिया, वहां के घरों को आग लगा दी, वहां के महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जिसे हम लोग ऑपरेशन सर्च लाइट कहते हैं। ये ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत जो है वहां के लोगों को मौत के घाट उतार दी। ठीक है, वहां के महिलाओं के साथ बलात्कार किए, वहां के घरों को जला दिया गया है, जिसे हम लोग ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट अलग से दो नंबर के प्रश्न में पूछा जाने का संभावना है। ठीक है, मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसके पीछे की कहानी यानी कि उनके पृष्ठभूमि को तैयार कीजिए, लिखिए। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे। ठीक है, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे उसको लिखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में आने की संभावना है, आए तो ठीक। उसके बाद देखिए आप लोग इनको जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इन्होंने बांग्लादेश देश को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका क्या है? ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका देख लीजिएगा, हो सकता है इस पर टिप्पणी लिखने को आए। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में भारत की भूमिका। ठीक है,
उसके बाद देखिए बांग्लादेश के निर्माण में भारत का प्रभाव, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में भाषाई आंदोलन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ये वाले प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो बांग्लादेश से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बांग्लादेश का भाषाई आंदोलन, उसके बाद प्रश्न समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इधर का तो मैं सारा बता दिया हूं आपको, और कुछ प्रश्न छूट जा रहे हैं क्या, देख लेता हूं मैं। और देखिए पेज नंबर 12 अगर निर्मल प्रकाशन बुक है तो ठीक है, नहीं बुक है तो ये वाला एक प्रश्न देख लीजिए आप कि किसने कहा था कि न 1857 की क्रांति न प्रथम न राष्ट्र न स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति में शिक्षित बंगाली समाज की उदासीनता। ठीक है, ये वाले प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने ये वीडियो में आपको बताया हूं, आप देख लीजिएगा एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो ये महारानी का घोषणा पत्र ये मैं बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ये सारे मैं बता दिया हूं। सर सैयद अहमद खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं सारा बता दिया हूं, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो मैं एक बार शुरू से भी बता देता हूं। देखिए विद्रोह के कारण, क्या विद्रोह के कारण थे ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए नील क्रांति प्रश्न पूछे, विद्रोह के कारण, ये मैंने सारे बता दिए हैं आपको। जो भी इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहला चैप्टर से लेकर के पूरा आपको बता दिया हूं। आप एक बार जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये मेरा सजेशन था। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर, आप बताइएगा कि कितना प्रश्न आया है कितना नहीं आया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।